आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत इतिहास के अब तक लगभग 6 चैप्टर कवर हो चुके हैं। 7वें चैप्टर में आज महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो, क्योंकि बीपीएससी टीचर का जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के लेवल का ही है और एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को आपको कवर करना ज़रूरी है और आप निश्चित रूप से इसको पूरा देखेंगे तभी आप बीपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी और जितने भी सीटेट वगैरह हैं, सीटेट सेकेंड पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा आपका एसएसटी के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको निश्चित रूप से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अध्याय जो है आपका नए प्रश्न और नए विचार। तो यहाँ पे एक अनघा नाम की लड़की है और वो जो है पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ती है और जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि सारनाथ दिखाने की बात उससे कहती है। तो यहाँ बुद्ध की कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण या बुद्ध के बारे में पूरे चैप्टर में बताया गया है, आगे देखेंगे। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था। अब इसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें इस महत्वपूर्ण बिंदु को ही देखेंगे। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था और अनेक वर्षों तक भ्रमण करने के पश्चात अंत में उन्हें बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे जो है बुद्ध कहलाए, बुद्ध के रूप में जाने गए और यहाँ से वे सीधे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। यहाँ यहीं पे उन्होंने 5 लोगों को उपदेश दिया था अपना। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष का जीवन उन्होंने पैदल ही एक दूसरे स्थान की यात्रा करके और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया था। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेंगे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक तथा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सारनाथ स्तूप के बारे में देख लेंगे कुछ। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। तो उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ तथा जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। अब आगे इसमें देखेंगे, उन्होंने जिस भाषा में शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा थी। इसे सामान्य लोगों भी उनके संदेश को समझ सके, इस तरह उन्होंने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा
लोगों तक पहुंचाई थी। ये सारनाथ का स्तूप है, आप देख लीजिए इसमें। तो ये सारनाथ स्तूप है। एक कहानी यहाँ पे दी हुई है कि इसमें किस्सा गोमतिया की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है और उसका लड़का मर जाता है किस्सा गोमतिया का, और वो दुखी होकर के बच्चे को गोद में लेकर के कहती है कि कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दे। और एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। वह बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने की जाने लगी तभी बुद्ध ने रोका और कहा कि ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाना जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। और वह लगभग सभी घर में गई जहाँ उसको निराशा ही याद लगी, क्योंकि किसी न किसी घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह उन्होंने उसको शिक्षा दिया था। अब अगला है कि उपनिषद के बारे में देख लेंगे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उनसे थोड़ा पहले एक दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। तो उन्होंने जब पूरा इसका कंक्लूजन निकाल लिया कि मृत्यु के बाद क्या जीवन होता है या मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया था। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज़ है। तो ऐसे कई विचारों का संकलन जो है उपनिषद में किया गया। और उपनिषद जो है उत्तर वैदिक काल के उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ देख लेंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। ये प्रायः सामान्यतः वार्तालाप के रूप में ही उपस्थित है। एक बुद्धिमान भिखारी के बीच में कथा है कि एक बुद्धिमान भिखारी, इसका वर्णन जो है आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद है, इसमें वो कहानी दिया गया है। शौनक और अभि प्रताड़िन नामक दो ऋषि जो है सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। और यहीं पे जो है वो भोजन करने के लिए बैठते हैं। जैसे भोजन करने बैठते हैं तो एक भिखारी आता और भोजन मांगने लगता है। तो शौनक ने कहा कि हम भोजन नहीं देंगे। वह कहा कि आप किसकी उपासना करते हैं? उन्होंने कहा कि सार्वभौम आत्मा की। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि सार्वभौम आत्मा पूरे विश्व में है, तो मुझ में भी होगी, तो निश्चित रूप से मैं भी एक विश्व का भाग हूँ। तो उसने कहा कि तुम सत्य बोलते हो। तो इस तरह उसने जो है उन ऋषियों को ज्ञान कराया और उन्होंने सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं, इस तरह उसने कहा। और उसकी भी भिखारी की बात को सच्चाई जानकर यीशु ने उसे भोजन दे दिया। तो ये बात उन्होंने बताई उसको। तो इन चर्चाओं में जो है पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी, देखिए गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख भी मिलता है। तो प्रसिद्ध गार्गी जो थी वो महिला विदुषी थी और राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति जो है इस वाद विवाद में बहुत कम ही भाग लेते थे। मगर अपवाद स्वरूप जैसे सत्यकाम जाबाल हैं। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में जो है सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। तो उन्होंने गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया और वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक जो थे शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अब इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। इन्हीं में से विद्वान थे पाणिनि। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी और उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे थे।
तो ये पूरा बौद्ध धर्म का जो भी ब्यौरा था। उसके बाद जो उपनिषद थे, जो ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में थे। अब जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो जैन धर्म के बारे में जो है, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है, जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने अपने विचार का प्रचार प्रसार किया था। और वह जो है वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वर्धमान महावीर स्वामी जो थे वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब इसके बारे में जो है पहले कक्षा में पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तीस वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी और एकाकी जीवन व्यतीत किया, जिससे बाद में जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी और 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। उनकी जो शिक्षा थी वो सरल थी और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देना नहीं चाहिए और न ही उनकी हत्या करना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पूछता है कि सभी के लिए सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। यह कथन किसका है? तो महावीर स्वामी का। और इन्होंने भी अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दी थी, जो जन साधारण की भाषा थी, जिससे लोग आसानी से समझ सकते थे। इसके अलावा जो है मगध में बोली जाने वाली प्राकृत जो है मागधी कहलाती है। जो मगध क्षेत्र में प्राकृत भाषा बोली जाती है उसे मगधी कहा जाता है। तो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था और पूरी ईमानदारी से रहना पड़ता था। चोरी न करना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। अब इसमें जो है जैन शब्द दिया है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे कि जैन शब्द किससे निकला हुआ है? जिन शब्द से, और जिसका अर्थ होता है विजेता। तो अधिकांश व्यक्तियों के ऐसे कड़े नियमों का पालन बहुत ही कठिन था, फिर भी लोगों ने इसको अपनाया और कई अपने घरों में रहकर ही भिक्षु भिक्षुणी बने और लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता की थी। देखिए, चूंकि जैन धर्म व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन भी किया, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों, साथ ही गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला और महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी। संघ के संदर्भ में है कि यहाँ पे संघ जो है महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती। तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा कि महावीर और बुद्ध दोनों की जो मान्यताएं थी वो कौन समान, उसमें समानता क्या थी? तो घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले एक साथ रह सकें। संघ में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए जाने वाले, तो संघ में बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। हालांकि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, मगर उनके लिए कुछ नियम थे कि बच्चे अगर संघ में प्रवेश लेना चाहते थे तो माता पिता से पूछना पड़ता था, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर एक स्त्री शामिल होना चाहती थी तो उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो ये संघ में जो नियम, जो लोग पुरुष प्रवेश करते थे उनका जीवन बहुत सादा होता था और वे अपना अधिकांश समय जो है ध्यान में व्यतीत करते थे। उन्हें भिक्षु और भिक्षुड़िया यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत ये शब्द है, जो भिक्षु और भिक्षुड़िया ये प्राकृत शब्द है। तो इस तरह का जीवन उनको बिताना पड़ता था अपना। वे
किसी की आपसी लड़ाई को निपटाने के लिए प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नायक, गणिकाएं और दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं भी लिखी थी। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, अभी दिखा रहे हैं आपको हम, कि यहाँ एक पहाड़ी को काट कर जो है एक गुफा बनाई गई थी कार्ले, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे वो लोग रहते थे अपना भिक्षुड़ी और भिक्षुड़ी, ये आप देख रहे हैं गुफा। बिहार क्या होते थे, तो बिहार जो है जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरा स्थान घूमते उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे और ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, जहाँ पे इसे ही जो है बिहार कहा जाता था। तो जैसे जैसे समय बीता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं और उसके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ी को खोदकर बनाए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और एक दिया है कि एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुड़ी की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग कर देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण हो जाता था और स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए जो है भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले में उनको शिक्षा देते थे। तो इस तरह जो है बौद्ध धर्म जो है उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में फैला। एक आश्रम व्यवस्था है जो तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जिस समय लोकप्रिय हुआ, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का भी विकास किया था। तो आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि ये एक जीवन का चरण है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं और इनके तहत जो व्यवस्था की गई है कि गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आप जो है चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि वे इस दौरान सादा जीवन व्यतीत करें। गृहस्थ के दौरान उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना होता था। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो है इस तरह अपना पूरा ये विवरण था और प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो एक आप चीज़ यहाँ देखेंगे कि जैन की अवस्था की जो भाषा थी और इसमें रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जैन अवस्था नामक एक ग्रंथ है जो ईरान का है और इसमें इसकी मूल शिक्षा का सूत्र जो है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता, सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख ग्रंथ रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों पर बस गए और आज भी पारसियों